कभी मोहब्बत हुई है? ठीक है। यार मंसूर भाई, ये तो आपने मुझे लगता था कि ना झुक जाना चाहिए इंसान को हुँ। मोहब्बत की खातिर ना। आई थिंक कि ये सबसे बड़ी गलती तो नहीं, झुकना चाहिए, नो डाउट। लेकिन इतना झुकना चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैंने बड़ी ना आई लर्न दैट द हार्ड वे। ठीक है। गर्ल्स पे ले लो हुँ, बात हुँ। अगर, गर्ल्स अगर ये बात कर रही हैं, तो वो इतना मिलती नहीं घर से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो कैसे एक-दूसरे को इतना जज कर लेती हैं कि वो सोलमेट बन जाती जानी हैं। देख, तू जा रहा है थोड़ा सीरियस ले रहा है बातों को इनको। देख नहीं, नहीं ये मतलब कि मैं वही उसी बात पर आ रहा हूँ कि देख ये है जानी स्टीरियोटाइप्स। इन चीज़ों को मैं कहता हूँ स्टीरियोटाइप्स। ये ऐसी स्टीरियोटिपिकल लोग हैं ये लोग। ये ट्रेंड फॉलो करते हैं। हुँ, इनको अब वर्ड मैंने बात अभी शुरू में भी यही जो लव वाली बात हो रही थी, यही बात की है ना कि आपकी डेफिनिशन क्या है उस चीज़ की? आप उस वर्ड को आप देखते किस तरह से हो? ठीक है? बेसिकली सोलमेट सोलमेट बुलाना बोलना आसान है। हुँ, ठीक है? अब तेरे दिमाग में उस वर्ड का मतलब कुछ और है, हुँ, टोटली डिफरेंट है। मेरे दिमाग में उस वर्ड का मतलब टोटली डिफरेंट है। तो मेरे बुलाने में तेरे बुलाने में फ़र्क होगा। मैं कहा तू ये ब चीज़ें तब करता हुआ अच्छा लगता था जब दोनों की तरफ से बराबर होता। हुँ, अच्छा, फिर मेरे दिमाग में मैंने कहा कितना अरसा हो गया जानी कोई होगी बचपन की मोहब्बत तो समझ आती है। हुँ, कहता भाई 6 महीने हुए। इट्स लाइक इन द एंड द होल एक्ट ऑफ लाइफ बिकम्स एन आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हुँ, तो मेरी नज़र में तो यही है। ठीक है, बाकी मैं दूसरों की तरफ से तो ख़ैर नहीं बोल सकता। पता है। आपका अपना एक्सपीरियंस हुँ, होगा, आप अपने नज़रिए से देखते हो लाइफ़ को। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं तो जो कि अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ख़ैर मैं ये नहीं कह सकता कि सारे ही नेगेटिव हैं और सारे पॉज़िटिव भी नहीं है, बट दैट्स लाइफ़। हाँ, यही यही हाँ, लाइफ़ है, दैट्स लाइफ़। यही लाइफ़ ठीक है। है। आई थिंक कि अगर विज़डम को हम दूर-अंदेशी में लेके जाएँ तो आई हाँ, थिंक बिल्कुल, बिल्कुल, बि बिल्कुल। वो आपने मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहे थे लेकिन आपने वो क्लियर कर दिए, दूर-अंदेशी, बिल्कुल। तो लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस ना आपको जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है लाइफ़ के बारे में, वो यही है कि जो लाइफ़ के न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके अच्छे-बुरे, वो आपको ना अक्ल आती है। हुँ, वो हमारे सर कहा करते थे कि अक्ल जो है ना बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। ऐसी तो ये फिर इंसान के आई थिंक एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है कि वो कितना एक हद तक बर्दाश्त है उसमें। हुँ, हुँ। यार देखना असल में ये होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि टॉक्सिक होना भी ज़रूरी हाँ, हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा भोला हाँ, और ज़रूरत से ज़्यादा टॉक्सिक चालाक होना भी। ज़रूरी हो जाता है बाज़ दफ़ा, या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें इंसान को टॉक्सिक होना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं, इनसे काफ़ी लगाव सा हो गया है। एक तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ये, और इनको मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी दावत दी थी और आप इनसे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं पिछले पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और बेल आइकन को तो लाज़मी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसे और मज़े-मज़े के पॉडकास्ट मिलते रहें। और आज का जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जो हमारा थंबनेल था, लाइफ़ पे हम आज बात करेंगे अपने गेस्ट से। और काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं गेस्ट के, जो हमारे आज के गेस्ट हैं। तो सीधा अपने गेस्ट से इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका और उनके पास जाते हैं। तला, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई मुझे आके दोबारा आपके साथ बैठकर बात करने में। लास्ट टाइम भी बड़ा मज़ा आया था हम लोगों का, हाँ, लास्ट वाला वो जो पॉडकास्ट वाला। एनीमे का पॉडकास्ट था। बिल्कुल, बड़ा मज़ा आया था, तो शुक्रिया दोबारा मौका देने का मुझे आपका कि मैं शुक्रिया कि आप आए मेरे पॉडकास्ट में। और नहीं, ये तो मोहब्बत है आपकी, भाई है तू तो मेरा, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते, हुँ। नॉर्मल चलते हैं जैसे होता है सीन। अच्छा तलहा, तो लाइफ़ के बारे में आपका क्या एक पर्सपेक्टिव है कि हाउ विल यू डिफाइन लाइफ़? यार ये तो बड़ा शुरू वाला क्वेश्चन ही, पहला क्वेश्चन ही तूने तो लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है। तो डिपेंड करता है यार। आउट ऑफ सिलेबस आ गया आउट ऑफ सिलेबस, ये लाइफ ही आउट ऑफ सिलेबस थी बेसिकली तो। तो सबकी। हाँ, ये लाइफ वाला जो क्वेश्चन है ये तो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। तो मेरा मानना ये है कि हर बंदा ना अपनी लाइफ, हर बंदे की आई थिंक लाइफ की अपनी डेफिनेशन है। हुँ, ठीक है। तो
हर बंदा अपने नजरिए से देखता है लाइफ को, अपने एक्सपीरियंसेस से देखता है। वो जो कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं इंसान के, इंसान की एनवायरनमेंट भी मैटर करती है उसमें, नो डाउट, क्योंकि एक्सपीरियंस का ताल्लुक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एनवायरनमेंट से ही होता है इंसान की। और कुछ इंसान की अपने परसेप्शन से भी होता है। आई थिंक परसेप्शन इसमें एक बड़ा नाजुक रोल प्ले करता है। तो हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइफ एज़ अ होल मैं कुछ लाइफ के बारे में कुछ कह सकता हूँ, या कोई मेरी ऐसे कोई इतना कोई एक्सपीरियंस मेरा है। मैं तो अभी एक नाचीज़ ही हूँ, जो मेरी नाक़िस जो ज़हानत या जो अक़ल मैं कहूँ जो मुझे सर्व करती है, तो उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि यार, जो आज तक जो मैंने देखा है ना, मतलब अपनी लाइफ से रिलेटेड जो हुँ, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको कलेक्टिव करके अगर मैं उन सबका एक निचोड़ निकालूं, तो कुछ चीजें सीखने को तो मिली हैं। वो तो मिलती हैं। फैक्ट्स, ये फैक्ट्स ही हैं बेसिकली वो। तो उसमें तो ये है कि पहला तो जो लाइफ है ना, वो एक एक्ट है पूरी लेटिंग गो। ओके। ठीक है, इन द एंड यू हैव टू लर्न टू लेट गो हुँ, ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब उसमें आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी आ जाती हैं, और फ्रेंड्स, लव लाइफ, लग्जरीज, कार, मतलब सब कुछ आ जाता है। तो आई थिंक वो एक और मूवी भी थी, मुझे उसका टू बी एग्जैक्ट कोड नहीं याद आ रहा, बट इसी तरह का था कि वो कहता है कि इन द एंड द होल एक्ट ऑफ लाइफ बिकम्स एन आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हुँ। तो मेरी नजर में तो यही है। ठीक है, बाकी मैं दूसरों की तरफ से तो खैर नहीं बोल सकता। नहीं, वो तो ख़ैर होता है। आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, आप अपने नजरिए से देखते हो लाइफ को। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो जो कि अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। खैर, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे ही नेगेटिव हैं और सारे पॉजिटिव भी नहीं है, बट दैट्स लाइफ। हाँ, यही यही हाँ, लाइफ़ है, दैट्स लाइफ। यही लाइफ़ ठीक है। है। और यार एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बंदा, मतलब जैसे जैसे इंसान की लाइफ गुजरती जाती है वैसे वैसे इंसान न्यू एक्सपीरियंसेस सीखता है, और काफी नॉलेज में तो होता ही होता है इजाफा। बट ये है कि नॉलेज और विजडम, एक, हुँ, एक वर्ड यूज होता है नॉलेज, एक वर्ड यूज होता है विजडम। तो नॉलेज में तो इजाफा होता ही होता है, ठीक है, बट जो विजडम आता है ना, वो एक्सपीरियंसेस से आता हुँ। है लाइफ की। ठीक है, जिसको हमारे मतलब उर्दू ज़बान में अगर मैं कहूँ कि एक ज़हानत, नॉलेज तो इल्म है ना, इल्म आई थिंक कोई लेना आई आज के दौर थिंक में कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब डिग्री लेना कोई बहुत बड़ा कोई हुँ, कारनामा नहीं है। मेन जो कारनामा है वो यही है कि ज़हानत हासिल आई करना। थिंक कि अगर विज़डम को हम दूर-अंदेशी में लेके जाएँ तो आई हाँ, थिंक बिल्कुल, बिल्कुल, wi बिल्कुल। वो आपने, मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन आपने वो क्लियर कर दिया, दूरअंदेशी, बिल्कुल। तो लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस ना, आपको जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है लाइफ़ के बारे में, वो यही है कि जो लाइफ़ के न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके अच्छे-बुरे, वो आपको ना अक्ल आती है। हुँ, वो हमारे सर कहा करते थे कि अक्ल जो है ना, बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। ऐसी तो यही हिसाब है लाइफ़ का। मतलब अगर मैं इसको इन 3 पॉइंट्स पे सम अप करूँ, तो मेरी नज़र में इतनी ही है लाइफ़। और एट द एंड इंसान अकेले भी नहीं गुज़ार सकता, ठीक है? आप क के जो बॉन्ड्स होते हैं, आपके जो रिलेशंस होते हैं, हुँ, ब्लड के, नॉन ब्लड, मतलब इनके बगैर आप की लाइफ़ आई थिंक एम्प्टी, मैं अगर वर्ड यूज़ करूँ एम्प्टी का, तो आई थिंक दैट विल सफाइस। बट जैसे-जैसे इंसान की लाइफ में कोई इंसान को सपोर्ट करने के लिए लोग आते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, कज़िन्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, नॉन रिलेटिव्स होते हैं, बहुत लोग आते हैं। बाज़-बाज़ स्ट्रेंजर्स भी आते हैं। मतलब आप चल रहे हो और आपकी लाइफ चल रही है, और आपकी लाइफ में कोई एक स्ट्रेंजर आया, और मतलब स्ट्रेंजर डज़न्ट मीन कि मैं कोई इधर लव लाइफ की बात कर रहा हूँ या किसी और उस पे भी प आएँगे, उस पे भी आएँगे। तो स्ट्रेंजर डज़न्ट मीन कि मैं लव लाइफ की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई भी आ सकता है। हुँ, ज़रूरी नहीं है, हाँ, ठीक है, उसका साथ आपके साथ कि ये नहीं है कि सारी लाइफ रहेगा, या आप साल, 2 साल, 10 साल, इतना भी नहीं। बात वो होता है कुछ दिन के लिए कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, कोई स्ट्रेंजर, कोई दोस्त ऐसा, कोई कुलीग, कोई रिलेटिव। तो अगर मैं इसको थोड़ा-सा आसान वर्ड में हमारी
लोकल ज़बान में कहो कि फसली बटेरे। फसली बटेरे तो जानी नेगेटिव सेंस में चला जाता है ना, नहीं, देख। फसली बटेरे पॉजिटिव में भी होते हैं कि आपके साथ आते हैं, एन्जॉयमेंट किया, जो उनका टाइम खत्म हो गया, हुँ, जब उन्होंने लाइफ में सीरियस होना होता है तो फिर वो चले जाते हैं। चलो। हमारे यहाँ ये एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि हम लोग ना फसली बटेरों को नेगेटिव वे में लेते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, यूँ समझ लें टाइम पास करना चाहते हैं और वो जब उनको कोई पर्सन मिल जाता है, उसके साथ टाइम पास कर लेते हैं, तो फिर वो चले जाते हैं। तो आई थिंक कि इसको अगर आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से लो तो इट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग आई थिंक। मुझे ये लगता है कि वो उसके हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन जो बंदा उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाने लग जाता है या मैं अगर इसको थोड़ा सा आसान करूँ कि उसको उससे उन्स हो जाती है, लगाव हो जाता है, हुँ। उस बंदे के लिए फिर वो नेगेटिव हो जाता है आई थिंक। रजनी देख, बात तेरी से मैं एग्री करूँगा काफ़ी हद तक ना। बट वो जो उन्स वाली बात, जो अटैचमेंट वाली बात तू कर रहा है ना, वो फिर आई थिंक मैं कहता हूँ कि आपका अपना कसूर है। आप क्यों होते हो अटैच जब आपको पता है कि बट चलो अगर नहीं भी पता, सपोज़ करो कि आपको, हाँ, ठीक है, बाज़ दफ़ा इंसान को होता है कि यार ठीक है, ये मुझे एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा आई थिंक क्या साथी मिल गया है लाइफ़ के लिए, या एक अच्छा ताल्लुक मेरा बन गया है। तो आगे चल के मुझे बड़ा मतलब मेरे काम, आई थिंक इन अ पॉज़िटिव सेंस अगर मैं कहूँ, या मुझे सपोर्ट करेगा या मेरी लाइफ़ का एक पॉज़िटिव हिस्सा बनेगा। ये बंदा बन सकता है, इसमें पोटेंशियल है। तो ये तो फिर एक्सपेक्टेशंस आप लगा रहे हो ना। हुँ, अगले का तो उसमें कोई कसूर नहीं, अगले ने तो नहीं दी इस चीज़ की गारंटी आपको कि उसने कोई कमिटमेंट तो नहीं की। हाँ, उसने कमिटमेंट तो नहीं की, और अगर कर भी ले तो स्टिल आप फ़ोर्स नहीं कर सकते नो, ना। नो। फ़ोर्स्ड रिलेशंस तो चाहे जो भी हो, तो आई डोंट थिंक कि अगर चल भी जाएँ, या अगर जैसे दोस्तियाँ हो गई, रिलेटिव्स हो गए, या कोई और भी मामलात हो गए, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। हुँ, ठीक है। अच्छा अब आपकी ही बात को आगे मैं अगर कंटिन्यू करूँ कि आपने जो पीछे कहा कि न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, हुँ, हुँ। मटेरियलिस्टिक पर्सन्स भी आपको मिलते हैं। तो कोई ऐसा सच आपका कोई है न्यू ऐसा एक्सपीरियंस के जो आप शेयर कर सकें कि जिससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो? या कोई आपको ऐसा कोई बंदा मिला हो जो थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो और ज़्यादा चीज़ों को अहमियत देता हो इंसान को हटाकर या किसी पर्सन को हटाकर? जनी, इस तरह के लोग तो बड़े मिलते हैं आपको तो लाइफ कोई में। एक ऐसा जिससे थोड़ा लोगों को अ, सबक मिल सके आई थिंक। देख, सबक तो तू और मैं नहीं दे सकते। जो बात है लोगों को, हम लोगों से तो बहुत आगे चल रहे हैं लोग। आपने तो खैर ये, हम तो आपस में शुगल ही कर रहे हैं बेसिकली, बट स्टिल इस तरह के लोग यार लाइफ में इंसान की बहुत आते हैं। ठीक है, तो हाँ, मुझे मतलब अभी ये सवाल तुमने पूछा है तो मेरे दिमाग में काफी सारे लोग आ रहे हैं। नहीं, ठीक है, कोई बायस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, बस लेट इट गो हाँ, के मैं इन जनरल कोशिश करूंगा इसका जवाब देने की, मतलब किसी एक तरफ नहीं जाता, हुँ, तो या किसी एक बंदे को माइंड में रख के नहीं देता जवाब। तो मैं कोशिश करता हूँ इसका जवाब इन जनरल दूं। हाँ, अब इस तरह के बहुत लोग मिले हैं लाइफ में, अभी भी, मतलब इवन रिसेंटली भी कुछ इस तरह के लोगों से मतलब आमना सामना हुआ है, कि जिनको देख के लगता है, जो आई थिंक इन अ लिटरल टर्म अगर मैं बोलूँ, टॉक्सिक। हुँ। ठीक है, टॉक्सिक रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, टॉक्सिक फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स टॉक्सिक यार तला मतलब कि चलो रहने देते हैं। ठीक कैरी है, कैरी रहने दे, ऑन। रहने दे, ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, हुँ, इसको छोड़। तो अब वही बात है कि यार टॉक्सिक तो कोई भी हो सकता है, टॉक्सिक तो इवन आपके अक्सर पेरेंट्स हो सकते हैं। हाँ, है नॉर्मल। ठीक है, मतलब लोग देखे, मैंने अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज तक पेरेंट्स की तरफ से कभी इस तरह का कुछ देखने को नहीं लेकिन मिला। आई थिंक टॉक्सिसिटी हर बंदे में होती है, हाँ, बिल्कुल, एक होती ना है। एक उसका पहलू तो लाज़मी होगा। सैचुरेशन पॉइंट आई थिंक हर बंदे का होता है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और सच है। वो फिर समहाउ टॉक्सिसिटी में या टॉक्सिक में चेन कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फिर इंसान के आई थिंक एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है कि वो कितना एक हद तक बर्दाश्त है उसमें। हुँ, हुँ। यार देख ना, असल में ये होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि टॉक्सिक होना भी ज़रूरी हो हाँ, जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा भोला हाँ, और ज़रूरत से ज़्यादा टॉक्सिक चालाक होना भी। ज़रूरी हो जाता है बाज़ दफ़ा, या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें इंसान को टॉक्सिक होना पड़ता है, हुँ। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए।
तो बुरी चीज भी नहीं है, बट कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही होता है। जैसे कि जैसे कि देख, अब मैं नहीं मतलब कि काम कैसा? काम यानी इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल एक होता है ना, बंदे की पीसफुल लाइफ चल रही होती है, हम्म ठीक है, तेरी मेरी पीसफुल लाइफ चल रही है, हम हम्म लोग बेशक कुछ नहीं है भले हमारे, या कुछ हम कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा नहीं कर रहे लाइफ में, हम्म लेकिन एक सुकून में चल रहा है, रिदम चल रहा है, फ्लो में चल रही है आप, तो उनको उधर भी सुकून नहीं होता। हम्म आप बैठे हो फॉर एग्जांपल, मतलब अगर इवन मैं कुछ एग्जांपल नाम वगैरह मेंशन तो खैर मैं नहीं करता किसी को, बट अगर कैटेगरी में जाएं तो सपोज कर फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स हैं कुछ आपके, ठीक है, तो आप उनमें बैठे हो, आप उनको शेयर करते हो कोई चीज अपने हवाले से, कुछ अपने मामलात, या अपना कोई लाइफ की प्रॉब्लम या कोई टेंशन होती है आपको, तो आप वेंट आउट करने के लिए फ्रेंड्स की तरफ ही जाता है इंसान। हम्म माँ बाप से ज्यादा आई थिंक इंसान फ्रेंड्स की तरफ जाता है, खासतौर पे हम बॉयज हम्म लोग, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई और रिलेशन नहीं होता जो हमारी बात को समझे और हमें कूल डाउन भी करे एट द सेम टाइम, और हमें हमारे मसले का बेशक हल ना भी बताए तो, बट स्टिल एक ना तसल्ली, मॉरल सपोर्ट के हाँ लिए। तसल्ली वाला फैक्टर होता है, ठीक है। तो अब इसमें भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि यार आप बात बता रहे हो अपने दोस्त को एक सीरियस होके, या अपने आप दोस्त से कुछ शेयर कर रहे हो, तो वो जो है वो आपको बजाय बताने के, समझाने के, चलो ना बताए ठीक है, उसका हेडेक नहीं है, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है ना, आपका मसला चल रहा है, आप शेयर कर रहे हो उससे, उसका उसका हेडेक नहीं है कि वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे, या वो आपको एडवाइस दे, या वो हेडेक ले, बट स्टिल कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उल्टा और नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। हम्म मतलब एक तो इंसान बिल्कुल ही अपनी लाइफ के लो पे चल रहा है, या एक इंसान बिल्कुल ही मेंटली डाउन हुआ पड़ा है, तो ऊपर से अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपको क्या कहते हैं, और नेगेटिव करते हैं, ठीक है, आपके माइंड को फीड करते हैं उल्टी सीधी बातें इधर उधर की, आपका मोरल डाउन करते हैं, और मतलब किस तरह से कहूँ मैं कि अच्छा, उन इससे उनको कुछ मिल भी नहीं रहा होता, मैं जिस बात पे आने वाला था वो टॉक्सिसिटी वाली बात पे, इससे उनको मिल भी कुछ नहीं रहा होता, ठीक है, बट वो एक क्या उसको क्या हम लोग उर्दू में वर्ड यूज करते हैं, कोई मेरी उर्दू की वोकेबलरी अच्छी नहीं है, इंग्लिश की भी ठीक नहीं है, लेकिन उर्दू की आई थिंक ज्यादा खराब है यार, एक वर्ड है इंतशार पसंद लोग, अगर मैं यूज करूं, मतलब आई थिंक के सही होगा, मुझे नहीं पता करेक्ट इसकी क्या वोकेबलरी होगी, बट इंतशार पसंद लोग कहूं मैं, उन लोगों का काम ही होता है, मकसद कुछ भी नहीं होता, फायदा नफा नुकसान कुछ भी नहीं होता। आई थिंक कि लोगों को शायद चस्का है इस चीज का। चस्का तो है ही है जानी, ऊपर से सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी भी कुछ लोगों को महसूस होती है, हम्म ठीक है, तो बस मतलब यार, चलो छोड़ो छोड़ दिया, छोड़ो, ना ज्यादा डीप जाओगे यहाँ ठीक पे। है। अपना अल्लामा इकबाल की तरह ऐसे हम लोग बैठ जाएं, सोचने लग जाएं। चलो खैर कोई नहीं, मतलब कि है ये तला एक फैक्टर है कि जब आप पे बुरा वक्त होता है तो कंधा देने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल आपका मजाक उड़ाने के लिए, हंसी मजाक के लिए बहुत सारे ठहरे हुए होते हैं, लाइन में लगे हुए होते हैं, और इवन इसमें आपके रिलेटिव्स भी हैं, सम हाउ आपके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं कुछ। अच्छा खैर जाने देते हैं इस बात को। आपकी लाइफ का बिगेस्ट फेयर मतलब क्या है, ये हमारे ऑडियंस को बताएं। होए, अच्छा यार, इसको ना बड़ा छोटे से उसमें सम अप करूंगा मैं, अगर मैं मतलब करेक्ट वर्ड यूज करूँ ना, करेक्ट वर्ड्स यूज करूँ हम्म इस चीज का जवाब देने के लिए, तो वो ऐसे है कि मेरी लाइफ की बिगेस्ट फेयर यही है कि अगर लोगों ने मुझे उस नजर से देखना शुरू कर दिया जिस नजर से मैं अपने आप को देखता हूँ, तो फिर मसला हो जाएगा। मतलब जिस नजर से मैं अपने आप को देखता हूँ, अगर जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्होंने भी मुझे उसी नजर से देखना शुरू कर दिया ना, या वो देखना शुरू कर दें, तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। क्या आप अपने आप को खुद कैसा देखते हो? ये अब
इतना डेप्थ में नहीं घुसते, चल बट हाँ सिंपल सा, मतलब अगर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आई थिंक इससे ज्यादा बेटर वर्ड्स मैं यूज नहीं कर सकता। हम्म बाकी अब डिपेंड करता है समझने वालों पे या ऑडियंस पे आपकी। आई थिंक हर बंदे का अपना ही एक फेयर हाँ होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता हर बंदे का अपना फेयर होता है और वो फेयर समहाउ उसके एम्बिशियस पे, टारगेट पे या उसने गोल्स बनाए हुए होते हैं, उस पे समहाउ वो रोड़े अटका रहा होता है जो आपका फेयर होता है। मुझे ये लगता है, मेरा जो फेयर है उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपका जो फेयर है वो आपके रास्ते में रुकावट बन सकता है अगर आप उसे अपने पर हावी कर लेते हो, है बिल्कुल। अगर आप उसे जाने देते हो, फेयर को मूव ऑन करते हो, ज़्यादा नहीं सोचते। आई थिंक कि एक चीज़ बड़ी मैटर करती है तला, कि जो ओवर थिंकिंग है ना, ये समहाउ निरी आप कह सकते हैं कि खुद की एक नेगेटिविटी है कि इंसान खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने लग जाता है जब वो ओवर थिंक करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ के लिए ओवर थिंक करना, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिविटी और मतलब अब समझ गए होंगे बहुत सारे लोग, तो ये भी एक चीज़ मैटर करती है इंसान की। और फ्रेंड्स कैसे मिले, मुझे मतलब मुझे हटा के आपको फ्रेंड्स कैसे मिले लाइफ में? यार तुझे हटा के क्यों, मतलब तू भी तो मेरे उन दोस्तों में से है जो तकरीबन बचपन से ही साथ है हम हाँ, लोग। बचपन से थर्ड तो क्लास। ऐसे ही है। तो यार अल्लाह का थर्ड क्लास से साथ हैं लेकिन हाँ थर्ड क्लास फ्रेंडशिप नहीं। ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देख यार, बाकी खैर आधे से ज्यादा दोस्तों को तो तू भी जानता है, हाँ। ठीक है। तो मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ, दोस्तों के सामने नहीं करता, वो समझते हैं मस्का लगा रहा है, बट जो बात है, मतलब जो जेन्युइन बात है वो ये है कि यार मैं अगर कभी किसी के सामने कोई बात करता हूँ ना लाइफ में, कि अगर मुझे कुछ नेमतें अगर कहें कि मैं गिनूं, वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से, बट लाइफ के हवाले से मेरी, अगर मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह ताला ने कुछ नेमतों से नवाजा है, तो वो उसमें से एक ये अच्छे दोस्त हैं, हम्म ठीक है। मतलब मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, ना मैं किसी लैंडलॉर्ड का बेटा हूँ, ना मेरे अब्बा जी कोई चीफ मिनिस्टर लगे हुए हैं, ना मेरे पास कुछ इस तरह का कोई टैलेंट या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई स्किल है जो मैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, ठीक है। बट उसके अलावा, उस सब के अलावा, शुरू से लेकर स्कूल लाइफ से लेकर यूनिवर्सिटी लाइफ तक, अल्लाह का शुक्र है मुझे, मतलब कुदरती मैंने इवन कोशिश भी नहीं की, मतलब होता है ना इंसान को कि यार वो बंदा आपको अच्छा लग रहा है या वो बंदा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो यार हो सकता है यार मैं इसको दोस्त बनाता हूँ। हम्म यार वो बंदा आपको थोड़ा जरा बड़ी गाड़ी पे आता है, यार वो बंदा जरा वो वटेरो चलेरो वाला प्रोटोकॉल है उसका, तो यार हो सकता है मैं इसको दोस्त बनाऊं। नहीं, मुझे मतलब कभी मैंने कोशिश नहीं की कि मैं इस तरह से दोस्त बनाऊं, मतलब नहीं रखा दिल में ना दोस्त बनाते वक्त। बट उसी का शुक्र है कि यार अल्लाह ताला की जात का शुक्र है कि कुदरती, ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि नेमत है ये मेरे लिए ना, कि मुझे बगैर ढूंढे ऐसे दोस्त मिले हैं तीनों जगहों पे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कि यार मतलब मैं कहता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में मुझे अगर संभालने का क्रेडिट मैं दूंगा ना, तो अपने माँ बाप को और अपने दोस्तों को दूंगा। ओके ऑफ कोर्स मतलब अल्लाह ताला की जात तो है ही है, बट वो अगर सोर्सेस हाँ, बनाती है ना तो अल्लाह ताला की जात। यार मतलब मैं बता नहीं सकता, हम्म मेरे पास लिटरली लफ्ज नहीं है, मैं बड़ा एक्साइट हो गया हूँ तेरे इस सवाल से, तो मेरे पास लिटरली लफ्ज नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। मैं खैर ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा उनकी, आई थिंक जो देख रहे होंगे वो चौड़े हो जाएंगे थोड़े से, बट ये जानी मैं पता नहीं क्या क्या याद कराऊं, क्या क्या गिनवाऊं, क्या क्या बताऊं, कि कोई ऐसा लाइफ का मेरा, मतलब बहुत लाइफ के मेरे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, डाउन्स, एक्सट्रीम डाउन्स, वहां पे मुझे जहां माँ बाप नहीं संभाल सके ना, ठीक है, आई थिंक ये ये तला एक ये चीज बड़ी मैटर करती है कि जो फ्रेंड्स के साथ एक हमारे यहाँ पे कल्चर है ना पाकिस्तान में, कि फ्रेंड्स के साथ जो आप खुल के बात कर सकते हो ना, बिल्कुल वो चीज आप अपने आई थिंक के वालदेन के साथ भी नहीं कर हाँ, सकते। एक एट सर्टेन डिग्री नहीं कर नहीं सकते। कर सकते और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि फ्रेंड्स जो आपके हैं ना वो बाजी ले जाते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। आपके इनर वे में आपको डीपली जो जानते हैं ना, मैंने जो डीपली पे जोर दिया है ना, वो इसलिए दिया कि आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपको डीपली जानते हैं बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा और है। अच्छे दोस्त नेमत हैं। दोस्त बिल्कुल ऐसे, दोस्तों से बेहतर आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई जानता है हाँ, माँ आपकी बाप भी लाइफ में। जानते हैं, माँ बाप जानते हैं, वो लेकिन एक हिस्सा जानते हैं। हाँ, वो एक सर्टेन लेवल हाँ, तक जानते हैं बिल्कुल। आपको। उसके बाद फिर आई थिंक फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है तो वो आपको जानती है, क्योंकि आप हर चीज खुले डुले होकर शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं, और बड़ा ही इजीली आप उनसे शेयर कर सकते बिल्कुल, हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो मतलब कि आपके ही क्वेश्चन से सॉरी बात से मुझे एक जो है ना माइंड में याद आ गई चीज़ कि आपने बताया कि स्कूल लाइफ से लेकर बचपन से लेकर हुँ, यूनिवर्सिटी में आपको बड़े अच्छे दोस्त मिले। हुँ। तो कभी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में शायद में भी कोई हो आपका कि कोई साँप मिला है? साँप तो जानी बहुत होते हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी लेवल पर ही होते हैं। हुँ, पता है स्कूल लाइफ में ना कोई साँप नहीं हुआ करते थे, हाँ, स्कूल लाइफ यार कितनी मज़े की ठीक है? थी यार। उस टाइम कोई मकसद नहीं था, कोई मतलब नहीं था किसी को किसी से। तो मतलब जेन्युइन दोस्तियाँ हुआ करती थी। हुँ, हम ये देख के नहीं दोस्त बनाया करते थे कि वो इस तरह है, वो इस तरह है, ये इस तरह है। वो हो गई तो हो गई, हो गई, हो गई। वो कट्टी करके और हाँ, वो 2 मिलके उँगलियाँ वो दोस्ती पक्की हो जाती थी यानी। हाँ, मकसद मतलब कुछ नहीं था, कोई मफाद का, कोई दिमाग में कोई गेम्स, माइंड गेम्स, कोई मैनिपुलेशन, कोई गैसलाइटिंग, इस तरह का कोई कांसेप्ट नहीं था। वो जो दोस्तियाँ बनती हैं वो तो प्योर होती हैं 100%। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हो, कॉलेज लाइफ में जाते हो, आपको आइडिया होता है एक दफ़ा रियलिटी का, ठीक है? कि मतलब किस तरह के लोग भी मज़ीद आगे जाके आपको लाइफ में मिल सकते हैं। हुँ, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हो, वो एक अदर लेवल गेम है। ठीक है, वहाँ तो जब तूने जैसा सवाल पूछा, स्नेक्स तो भर-भर के मिलते हैं आपको। स्नेक्स में अच्छे बंदे मिलना वो नेमत है, हुँ, ठीक है? जो कि मेरे केस में अल्लाह का शुक्र है। मतलब मेरे सब दोस्त जिनको मैं तो लिटरली मेरा दिल कर रहा है शाउट आउट दे दूँ सबको, मैं इतना एक्साइट हो गया हूँ। बट मेरे सब दोस्त यूनिवर्सिटी वाले और उनके दोस्त, और जिस तरह भी मेरी एक जो अब कैबिनेट बनी है यूनिवर्सिटी में आने के बाद, मैं लकी हूँ। ठीक है, तुम सही है। लोग तो थे ही थे मेरे पास, हुँ, ठीक है? तो मैं यूनिवर्सिटी में जाके बड़ा परेशान हो गया था शुरू वाले कुछ सेमेस्टर्स में ना, पहले वो 2 होता है सेमेस्टर्स इंसान में, की जगह जब क्योंकि मुझे चेंज मेरे ना नेचर का बंदा कोई नहीं मिल रहा था। तो हुँ, मैं बड़ा डिप्रेस्ड हो गया था कि यार मैं कैसे गुज़ारूँगा इधर 4 साल? बट वो करते-कराते कहीं से कहीं, तो अब अल्लाह का शुक्र है ऐसा है कि फैमिली, दोस्त तो ख़ैर मतलब दोस्त तो टाइटल है ना, फैमिली कहूँ तो मैं आई थिंक ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो मतलब कि आपका जो फ्रेंड वाला टाइम है और जो फ्रेंड वाला ज़ोन है बड़ा अच्छा गुज़रा, बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। कि फ्रेंड्स नेमत हैं, अच्छे दोस्त नेमत होते हैं। ठीक है, और कोई मतलब आपकी कुछ लाइफ़ की फ़ेवरेट मेमोरी है तो यार फेवरेट मेमोरीज़ तो बहुत सारी हैं, ठीक है? बट थोड़ी-सी कोई एक शायद अवाम को समझ ना आए, जिस सेंस में मैं अगर बताऊँ अभी तो लोगों को ना समझ आए, बट चलें मैं बताता हूँ। फेवरेट मेमोरी अगर मैं कहूँ तो यार मेरी डिग्री ठीक है? जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुआ था, मेरी वो फेवरेट मेमोरी है। अब वो क्यों है, ये वही लोग जानते हैं जो मेरे बहुत करीब हैं। हुँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मेरी फेवरेट मेमोरी जो जानता है कमेंट में स्पैम कर दो कि क्या है वो डिग्री वाली। ठीक है। अच्छा तला एक और चीज़ भी बड़ी जो है ना मैटर करती है कि डिग्री हमारे यहाँ बड़ी मैटर करती है। ऑब्वियसली हर बंदा कहता है कि ग्रेजुएट हो जाऊँ मैं, और ग्रेजुएशन समहाउ मैटर करती है। लेकिन आई थिंक कि ग्रेजुएशन के बाद जो लाइफ़ आती है ना आपकी, आई थिंक वो बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल। ग्रेजुएशन के बाद जो न अनएम्प्लॉयमेंट है ना हमारे यहाँ ख़ास करके पाकिस्तान में, वो आई थिंक कि बहुत सारे लोगों का बड़ा फ़ियर है, फ्यूचर जो है ना सिक्योर नहीं होता। डिग्री तो कर लेते हैं, पैसा खर्च हो जाता है और जॉब्स नहीं मिलती, या अगर वो कोई अपना रिलेटेड काम ढूँढ रहे होते हैं डिग्री से रिलेटेड, वहाँ नहीं मिल रही होती। तो आई थिंक कि इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपका? यार मेरा ही नहीं, आई थिंक सबका ही सेम है। डिग्री कोई भी हो, ठीक है?
वो हमें याद नहीं, घर वाले कहा करते थे कि एफएससी कर लो उसके बाद मजे। ये जिस ठीक बंदे ने है। बात बनाई है ना मेरे सामने आ जाए। तो हमें घर वाले कहा करते थे कि एफएससी कर लो उसके बाद मजे हैं, फिर वही कि डिग्री कर लो उसके बाद फ्यूचर हम्म। सेट है आपका। हम्म। तो डिग्री करो, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी अच्छी के साथ नौकरी कर छोकरी लोगे, मिलेगी। छोकरी मिलेगी, शादी करो, लाइफ सेटल है आपकी, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। ठीक है। तो यार पाकिस्तान में ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। हम्म। वो आई थिंक ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो करियर जो भी चूज करे इंसान, शुरू में डर तो लगता है इंसान को, ठीक है, बट मेरा मानना ये है कि इंसान को करियर वो चूज करना चाहिए जो उसको इंटरेस्ट, जो इसका पीक करता हो, हम्म। जो उसे लगता हो कि वो कर सकता है। मतलब मैं अपनी एग्जांपल दूं कि यार मुझे था बड़ा कि मैंने ना एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी हम्म। थी, मुझे बहुत शौक था नासा में जाने का। तो इवन मुझे याद है कि ना मैं एफएससी में मैंने पेपर दिए, तो अब मैं नासा वालों को मैंने मैसेज कर दिया इंस्टाग्राम। ठीक है, उनके ऑफिशियल पेज पे उनको मैंने मैसेज कर दिया। तो अब डिग्रीज मेरे सामने दो तीन थी, मैं कंफ्यूजन बड़ी मुझे थी, केमिकल थी एक, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी मेरी केमिकल थी, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी एरोस्पेस इंजीनियरिंग थी। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मैंने 2 साल ट्राई किया, हम्म। मेरिट नहीं बना, उसकी सीट्स कम थी उस टाइम पाकिस्तान में, और सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज करवा रही थी। तो खैर मैंने थक हार के मैंने कहा चलो अब सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, केमिकल की तरफ भी मेरा थोड़ा सा था इंटरेस्ट। तो अब मैंने जब ये एरोस्पेस वाला खाता खत्म हो गया तो मैंने नासा वालों को मैसेज कर दिया। तो अब उनको मैंने मैसेज क्या किया, उनको मैंने मैसेज किया कि उनसे ये पूछा मैंने कि ना जो केमिकल इंजीनियर है वो नासा में काम कर सकता है। मतलब इतना क्रेज था मुझे। ठीक है, बट खैर अल्लाह को जो मंजूर, जो अल्लाह ताला ने बेहतरी जिस चीज में रखी थी, खैर अगर हो सकता है मैं अब केमिकल इंजीनियरिंग में ना आता तो मुझे ऐसे दोस्त ना मिलते। पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो मतलब एक बता रहा हूँ कि यार मुझे इतना जुनून की हद तक था, लेकिन अब बात वही है कि मुझे लगता था कि मैं शायद एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर लूंगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, नासा गोल है मेरा, और चला जाऊंगा अमेरिका में, घर शर बनाऊंगा, ग्रीन कार्ड वगैरह दिस एंड दैट सब ओके हो जाएगा। बट वो नहीं हुआ। अब इवन केमिकल में आया, मुझे था कि यार ऑयल एंड गैस की फील्ड बहुत बड़ी है, ऑयल एंड गैस ब्लैक गोल्ड आप लोग कहते हैं इसको, तो बहुत स्कोप है, तो कहीं ना कहीं फंस ही जाऊंगा मैं भी किसी तरह से। बट वो आपके सामने हालात, कुछ साल जॉब की, उसके बाद अभी फिर अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हम। तो आई थिंक मुझे ना आपका वो एक ना फैक्ट पता चल गया है हम्म, कि आप ओवर थिंक बहुत करते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं बहुत बड़ा ओवर थिंकर हूँ। मैं ओवर वो थिंकर, शेख चिल्ली की तरह ना, भाई मैं ऐसे ऐसे करता रहूंगा तो यूं हो जाऊंगा वो। मैं नहीं शेख मेरे चिल्ली वाला मेरे मेरे अंदर भी ये चीज है, नहीं। मैं भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, मैं भी ओवर थिंक करता हूँ। हम्म, लेकिन मैंने अब ओवर थिंक करना कम कर दिया है, क्योंकि आप जब ओवर थिंक करते हो और अपनी एक गोल बना लेते हो, उसका प्लेटफॉर्म सेट कर देते हो, और जब वो अचीव नहीं होता ना तो आप बहुत वो डिसअपॉइंट होता है। जाहिर सी बात है। तो आई थिंक ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। और आप कुछ बता रहे थे। यार अभी ओवर थिंकिंग वाले ने बात छेड़ दी है, ओवर थिंक मैं पता है क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ओवर थिंक ना करूं, हम्म। लेकिन मैं इस चीज पे भी ओवर थिंक कर जाता हूँ कि मैं ओवर थिंक ना करूं। तो ये तो एक हैबिट डेवलप होगी, इस हैबिट को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बट आज के दौर में आई थिंक सभी करते हैं, हाँ। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पे डिफरेंट टॉपिक्स, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इशू चल रहा होता है, कोई ना कोई मसला मसाइल चल रहा होता है। हाँ, शेख चिल्ली वाला प्रोसेस, अब बात आती है इसमें नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे, आप नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते हो, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कर रहे लेकिन तला एक और चीज भी मैटर करती है कि आप पॉजिटिव भी और थिंक कर रहे हो ना, जब वो आपको अचीव नहीं होता देन फिर आप नेगेटिव में हो। कन्वर्ट हो वो जाते तो हो। ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, बट यानी अगर मैं इसको हाँ, मैं इसको अगर किसी तरह सम अप करूँ तो वो मैं इस तरह से करूँगा कि इंसान को ना बजाय नेगेटिव या पॉजिटिव की उसमें जाने की बजाय ना इंसान को रियलिस्ट साइड पर होना चाहिए। मतलब ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म को छोड़ के इंसान को रियलिस्ट होना चाहिए। जो रियलिटी उस टाइम उसके पास सामने मौजूद है उसी चीज़ को एक्सेप्ट करके उसी चीज़ के हिसाब से ही चलना चाहिए। ओके। अच्छा, तला अब जो है ना, मतलब कि एक माहौल तो बन गया है, सही। तो बड़ा ही पर्सनल कह सकते हैं कि मतलब आपको शायद आइडिया हो गया होगा। हुँ, हुँ।
कभी मोहब्बत हुई है? ठीक है यार। मंसूर भाई ये तो आपने सीधे फायर छोड़ना नहीं, शुरू कर दिया मेरी अगर तरफ। आप कंफर्टेबल नहीं हो तो खैर कोई मसला नहीं नहीं है। तो यार लाइफ इतनी गुजार ली है, अब क्या कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल वाला। तेरे सामने तो खैर अनकंफर्टेबल वाला सीन बनता ही नहीं ना मेरा। नहीं, लेकिन खैर और भी लोग तो देख रहे होंगे। हाँ ये है, बट खैर मैच्योर हो गए अब तो, थोड़े से मैच्योर हो गए। हाँ ऑब्वियस सी बात है, किसको नहीं होती, सबको होती है। तो हुई है, मैं भी हुई है, बिल्कुल हुई है। तो कंटिन्यू है या? नहीं कंटिन्यू नहीं। अच्छा चलो, एक इसको रहने दो। मोहब्बत आपके नजर में क्या चीज है? मतलब यार कि डिफाइन कितना कर सकते हो मोहब्बत को? लव एट फर्स्ट साइट, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? नहीं यार, लव एट फर्स्ट साइट पे मैं नहीं बिलीव करता, स्पेसिफिक इस वर्ड पे लव एट फर्स्ट साइट जैसी कोई चीज मेरी नजर में नहीं एग्जिस्ट करती। अब तो खास तौर पे एक्सपीरियंस के बाद तो खास तौर पे मैं मतलब जितने अभी जूनियर्स हैं हमारे, सीनियर्स का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, बट जूनियर्स हैं या जो कोई लोग देख रहे हैं आपकी ऑडियंस वाले, तो अगर किसी को लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो ब्रो ये डेल्यूजन है आपका। ठीक है, देखो लव एट फर्स्ट साइट जानी प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली आई थिंक इम्पॉसिबल है। मतलब कैसे यार, वही बात लोग है कैसे ना। कर लेते हैं? देखो अगर लव एट फर्स्ट साइट की बात कर रहे हो ना आप, फिर डिपेंड करता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि कुछ लोगों की लाइफ की अपनी डेफिनेशन होती है, ठीक है, इसी तरह कुछ लोगों की लव की भी अपनी डेफिनेशन होती है। ठीक है, कुछ लोग मतलब फैक्टर्स आते हैं, कुछ लोग अट्रैक्शन को ज्यादा तरजीह देते हैं, ठीक है, उसकी बेस पे मोहब्बत का नाम दे के जी लव हो गया। ठीक है, कुछ लोगों को ये इश्क ममनू जैसे ड्रामे देख के तो जी सूफीज्म वाला लव करने की कोशिश में होते हैं कि जी मेरा जिस्म उसके पास होगा, रूह तुम्हारे पास होगी वाला सीन होता है। और क्या कहते हैं, देख यार मैंने वही बात अभी थोड़ी देर पहले यही की थी कि इंसान को ना रियलिटी देख के करना चाहिए। अच्छी चीज है, देखो जिससे आप मोहब्बत करते हो उसकी आप इज्जत करते हो, बिल्कुल। ठीक है, उसको आप प्रोटेक्ट करते हो, उसको इन मर्द में खुदा की सिफ्त सिफ्तें हैं काफी सारी, उनमें से एक सिफ्त ये भी है मेरा मानना है कि मर्द शेख बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, तो कोई भी जो बंदा अगर किसी के साथ सिंसेयर है, ठीक है, या उसको वो निकाह की नजर से देखता है, तो आई थिंक वो उसको हर चीज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसको उसकी लाइफ में उसके मसले मसाइल उसकी ईच एंड एवरीथिंग पर उस इंसान की नजर होती है, उसको कोशिश करता है वो प्रोटेक्ट करे किसी ना किसी तरीके से। और कुछ इश्यूज ये होते हैं जानी, देख अब मैंने वही कहा कि अपनी अपनी डेफिनेशन है। कुछ लोगों को लगता है कि यार मतलब एक पॉइंट पे मुझे भी लगता था, ठीक है लगता था, तब उसमें भी काफी सारी कंफ्यूजन आ जाती थी, जब बहुत शुरू में वो नया नया इंसान को जोश चढ़ता है ना, तो मुझे लगता था कि यार मेरी मेंटेलिटी इस तरह की थी कि इंसान को मुझे लगता था कि ना झुक जाना चाहिए इंसान को मोहब्बत की खातिर ना। आई थिंक कि ये सबसे बड़ी गलती। तो नहीं झुकना चाहिए, नो डाउट, लेकिन इतना झुकना चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने बड़ी ना आई लर्न दैट द हार्ड वे। ठीक है, इंसान को झुकना चाहिए, झुकने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर आप सिंसेयर हो ना किसी इंसान के साथ, उसकी भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसके लिए आप झुको, 10 दफा झुको। ठीक है, और वो तेरे वाली बात है कि एक तो ये कि सेल्फ रिस्पेक्ट, इंसान को कभी अपनी सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए मोहब्बत के नाम। ठीक है, दूसरा ये कि यार जो चीज मैंने रियलाइज की ना कि ये जो एक रिलेशन, मतलब मैं अगर कहूँ, या ये जो एक लव्स है, या जो एक ये ताल्लुक जो है, ये ना ये बहुत साइड्स पे होता है। अगर एक भी साइड से थोड़ा सा बैलेंस आपका बिगड़ गया। बिगड़ा ना, तो ये चीज नहीं चलती। तो आई थिंक इक्वल एफर्ट्स मैटर करते हैं इस चीज में। और ये भी नहीं होता कि यार मतलब हमारे यहाँ पे अब क्या वो ट्रेंड बन गया कि टॉक्सिक
लड़के बड़े पसंद आते हैं लड़कियों को, ठीक है, नाइस गाय वाला सीन खराब हो जाता है या उनको फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं अक्सर हुँ, बॉयज। तो वो अब वही बात आ जाती है उस पे कि वो उसकी डेफिनेशन ऑफ लव क्या है, जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो, जिसको आप चूज कर रहे हो, उसकी डेफिनेशन ऑफ लव भी देखो ना। हुँ, अगर आप दोनों की डेफिनेशन नहीं मिलती तो आप लोग कंपैटिबल नहीं हो। नहीं ऐसे ही है। ठीक है, अगर आप दोनों के आइडियल्स नहीं मिलते मोहब्बत को लेके, बाकी चीजें तो छोड़ दो ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक आई थिंक लाइफ में कहता हूँ कि इख्तलाफ है तो लाइफ है। अगर लाइफ में सभी एक दूसरे से एग्री करने लग जाए तो फिर तो लाइफ चलेगी नहीं आगे। हुँ, ठीक है, नई ना नई चीजें क्रिएट होंगी ना, नए आइडियाज इंसान के, मतलब कुछ भी आगे नहीं चल सकता मेरी नजर में। तो इख्तलाफ होना तो जरूरी है, पर्सनैलिटी में चेंज होना भी जरूरी है, चीजें इंटरेस्टिंग रहती हैं इंसान की लाइफ में, बट एटलीस्ट जो लव की डेफिनेशन है ना आपके, आपके पार्टनर की, या जो भी आप चूज करते हो जिसको, तो वो मैच करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा तो पता नहीं क्या कुछ आ रहा है मेरे दिमाग में, टॉपिक अच्छा ऐसा एक चेंज। और चीज़ मैंने बहुत देखी है कि आजकल जो ये निब्बा-निब्बीज़ टाइप जो लोग होते हाँ हैं, हाँ। ये जो है ना सोलमेट बहुत कर रहे होते हैं, सोलमेट सोलमेट। तो क्या सोलमेट एग्ज़िस्ट करता है? यार मैंने कोई एज इन ना सोलमेट वाला कंसेप्ट आई थिंक इस्लामिक साइड पर कुछ लोग ले जाते हैं। वहाँ ऑब्वियसली बात है, कुरान पाक में भी है कि अल्लाह ताला ने लोगों को पेयर्स में बनाया। नहीं वो तो बात ठीक है, ठीक है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ये सोलमेट वाला जो कंसेप्ट है ना यार, ये तो मेरी नजर में ना ये सिर्फ एक तरीका है मैनिपुलेट करने का। हुँ। ठीक है, अपने आप को पागल बना रहे हो आप। नहीं मैंने अक्सर एक और चीज़ भी देखी है तला कि 2 लड़कियाँ हैं, हम्म वो एक दूसरे को सोलमेट सोलमेट कह रही हैं। इवन मैंने 2 लड़के देखे हैं, हम्म वो आपस में एक दूसरे को सोलमेट सोलमेट कह रहे हैं। ना, इनफ ये तो एलजीबीटी की तरफ जा रहा नहीं, है। नहीं मतलब कि कोई एज़ सच उनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। हाँ हाँ लेकिन वो मतलब एज़ एन फ्रेंड एक दूसरे हाँ, को बिल्कुल हो सोलमेट कह सकता रहे हैं। यार, कह सकते हो यार, इसमें क्या है। सोलमेट, हाँ, इस तरह इस सेंस में आप कह सकते हो। नहीं देख मुझे के नहीं लगता मतलब कि इन अ सेंस, मैं अगर इसको इन अ सेंस अगर थोड़ा सा लाइट करूं इसको, कि यार मतलब कि अल्लाह की तरफ से आपको एक ताल्लुक मिला है, ठीक है, जिसका मिलना आपकी, जिसका मतलब वो रूहों का मिलना, सोलमेट वाला तो वो कंसेप्ट वो थोड़ा लिटरल हो जाता है ना, कि मतलब जिसका मिलना आपके नसीब में था, जो अल्लाह देखो ताला ने। तला बात पता है क्या है? मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ सोलमेट वो होता है आपका कि जिसके साथ आपकी शादी होती है या आपका निकाह होता है। हम्म, मैं उसको सोलमेट अगर कंसीडर करूँ मैं कर सकता हूँ, मैं मानता हूँ। ठीक है। मैं अगर सोलमेट कंसीडर करूँ 2 ऐसे फ्रेंड्स को हम्म कि जो मतलब गर्ल्स पे ले लो बात हम्म अगर, गर्ल्स अगर ये बात कर रही हैं, तो वो इतना मिलती नहीं घर से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो कैसे एक-दूसरे को इतना जज कर लेती हैं कि वो सोलमेट बन जाती हैं। जानी, देख तू जा रहा है थोड़ा सीरियस ले रहा है बातों को, इनको देख नहीं, नहीं ये मतलब कि मैं मैं वही उसी बात पर आ रहा हूँ कि देख ये है जानी स्टीरियोटाइप्स। इन चीजों को मैं कहता हूँ स्टीरियोटाइप्स, ये ऐसे ही स्टीरियोटिपिकल लोग हैं ये लोग, ये ट्रेंड फॉलो करते हैं। हुँ, इनको अब वर्ड मैंने बात अभी शुरू में भी यही जो लव वाली बात हो रही थी, यही बात की है ना कि आपकी डेफिनेशन क्या है उस चीज की, आप उस वर्ड को आप देखते किस तरह से हो। ठीक है, बेसिकली सोलमेट सोलमेट बुलाना बोलना आसान है। हुँ, ठीक है, अब तेरे दिमाग में उस वर्ड का मतलब कुछ और है, हुँ, टोटली डिफरेंट है, मेरे दिमाग में उस वर्ड का मतलब टोटली डिफरेंट है, तो मेरे बुलाने में तेरे बुलाने में फर्क होगा। ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं इस चीज को इस तरह से देखता हूँ, जो आजकल यहाँ पे ट्रेंड्स चल गए हैं सोशल अटेंशन के लिए और हुँ। ट्रेंड फॉलो करने के लिए और इस तरह के माम कूल बनने के लिए, तो आई थिंक इस वजह से ये ज्यादा सामने आ रही हैं चीजें, जो मुझे लगता है। बाकी अब हर बंदे का अपना है, तो किसी को नहीं कुछ कह सकते, अब हाथ पकड़ा के नहीं चला सकते। कोई आपका सोलमेट रहा है? यार बताया तो है अभी, सोलमेट तो खैर मैंने तो कंसीडर किया था, वो तेरे वाली बात आ गई। हाँ, मैंने तो कंसीडर किया था, मतलब देखो मेरी बुराइयां हैं, मुझ में बहुत बुराइयां हैं, मैं वो हर कोई बंदे में होती हैं। दूध का धुला नहीं हूँ, मैंने बहुत कांड किए हैं दोस्त, तो तुम्हें सब कुछ पता है तुम हुँ, लोगों को लाइफ में। बट मुझे ना शुरू से एक चीज से ना हमेशा डर लगता था, वो यही थी कि ना मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी भी ना
किसी को एक्सप्लॉइट करूं, ठीक है, या किसी का फायदा उठाऊं, किसी के दिल के साथ खेलूं, मुझे बड़ा खौफ आता था बचपन से। पता नहीं इन जनरली क्यों आता था, मुझे इसका रीजन नहीं पता, बट अंदर ही अंदर एक होता था कि जमीर आपको आवाज आता है कि यार मुझे था, मैं मतलब हर बुरा काम कर लूंगा दुनिया का, ये काम नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है इससे। ठीक है, कहीं जाने अनजाने में हो गया हो तो अल्लाह माफ करने वाला है, बट विलिंगली मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं कभी किसी को एक्सप्लॉइट ना करूं। तो उसका मुझे ये था कि यार एक तो ये भी था, फिर थोड़ा सा ना मान इंसान को होता है, कोशिश जब एक आप अच्छी आदत प्रैक्टिस करते हो ना, आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार मैं इस चीज में अच्छा हूं तो मेरे साथ इस चीज में अच्छा होगा, हम्म। ठीक है। वो अब अल्लाह के अपने मामला आते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो मुझे इस चीज पे बड़ा गुरूर कह ले था कि यार मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, या मैंने इस चीज में फायदा कभी कोशिश की है कि कभी किसी का नहीं उठाया तो मेरे साथ भी कभी कुछ इस तरह का मामला या कोई इस तरह का मतलब नहीं होना चाहिए। तो बट बात वही है कि आप अगर क्या कहते हैं, किसी को देखते हो, किसी को मतलब पसंद करते हो, ठीक है, तो फौरन से तो खैर सोलमेट नहीं बना लेता इंसान, आप जानते हो उसको, और एक वो होता है जो वो रियल पर्सन होता है, हम्म। जो वो इंडिविजुअली लाइफ में अपनी है, जो असल में जो उसकी असलियत है। एक शख्स वो होता है जो आप उसको देखते हो, एक आपकी नजर में वो इंसान होता है, वो दो अलग इंसान होते हैं। एक आपकी नजर से होता है, एक वो जो असल में होता है, ठीक है। तो अब इसको मैं यार किस तरह से सम अप करूं, ये बहुत लंबा चला जाएगा सीन। अब इसको यार मैं इस तरह सम अप कर सकता हूँ कि आप जानते हो किसी इंसान को, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो और आपको लगता है कि यार मैं अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ इस इंसान के साथ गुजार स्पेंड सकता करना हूँ। चाहता हूँ, ठीक है। तो इवन वही कि आप उसको निकाह की नजर से देखते हो, आप कहते हो कि यार मैंने निकाह करना है इस इंसान के साथ और मैं आके लेके चलूंगा चीजों को, मामलात को मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। मैं कैरियर पे फिर बंदा सोचता है और मामलात पे सोचता है। हाँ, सोलमेट पे जाता है दिमाग, एक था वो तेरे वाले सवाल का जवाब एक दफा जाता है। शुरू में जब नया नई ये सारी चीजें होती है ना, तो जाता है इंसान का दिमाग कि हाँ भाई, कुछ अरसे, कुछ साल, कुछ सालों चल गया ना, तो बस यही हो गया भाई, यही सोल में अब तो पक्का हो गया है, ठीक है। तो लेकिन यार अब असल में मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का होता है। बाज़ आपको लग रहा होता है कि इंसान मेरा सोलमेट है, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर होता है। हम्म। तो अब इस चीज का आंसर हम लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बेस पे तो इतना ही दे सकते हैं, बाकी ज्यादा बेटर अल्लाह को जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। बल्कि मुझे एक बात याद करा दी तूने। मैं याद है मैं ना उधर था मुल्तान में, हम्म। तो मैं उधर शॉप पे बैठा हुआ था किसी की ना, उधर साथ ही फाटक पर कुछ चीजें लेने गया हुआ था। मैं अंदर एंटर हुआ, शॉप पे अंकल थे, तो वहां एक लड़का आया, एफएससी का तकरीबन था। बड़ी टेंशन में, बड़ा उसका ना दिमाग पे, मतलब चेहरे से देख के पता लग रहा था कि बेचारा बड़ा डिप्रेशन में है। हम्म। अब मैं खड़ा उसको देखूं काफी देर, सिगरेट उसने पी वहां आकर ना, तो मैं उसको देखूं, मैं कहा यार इसको क्या परेशानी है। वो जिस तरह वो पी रहा था, आइडिया हो जाता है बंदे को कि यार मतलब कोई कुछ ना कुछ तो है। लिटरली कोई टेंशन है इसको। तो अब मेरा दिल किया ना कि मैं इससे पूछूं तो सही कि यार खैरियत है, क्या मसला मसाइल है, कोई बात है। इतने में ना वो मुझसे पूछता है, मेरी तरफ मुखातिब होकर कहता है कि यार ये पता नहीं कुछ ने कोई बात की कि कास्ट सिस्टम क्यों है हमारे उसमें ना। तो उसने ये बात की ना, मैं थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया कि ये क्या बात करना मसला है। चाह रहा है बेचारा, क्या क्या मसला है इसका। तो कहते यार ये शिया सुन्नी फलाना 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 क्यों होता है ये, और इस तरह से। मैं कहा भाई मुझे पूरी बात बता, आपने बात छेड़ दी है, पूरी बात बता। तो वो कहता है कि यार ऐसे ऐसे मुझे एक लड़की पसंद थी है, मुझे लड़की पसंद है, तो सैयद हैं वो, तो हम लोग
दूसरी कास्ट से हैं, तो रिश्ता नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा, मैं भी थोड़ा-सा परेशान हुआ कि वो अपने ऊपर गुज़रती है इंसान के, तो अगले की टेंशन लेता है बंदा। मैंने कहा अच्छा टेंशन ना ले, मैंने कहा मुझे बता क्या मसला मसाइल है, तो कुछ कोई हो सकता है कोई मैं आ जाऊँ काम यार। अब वो अब इमरान हाशमी का डायलॉग था ना कि जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के करते हैं। क्या तो क्या डायलॉग। वो वाला हिसाब था हमारा। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई मुझे किस्सा सुना, क्या मसला है? तो करते हैं ज़रा कुछ, कोशिश करता हूँ मैं, टेंशन ना ले। मैं कहा बैठ इधर, बोतल-शोतल उसको मैंने पिलाई, मैंने कहा सुकून से बैठ इधर, गर्मियाँ थी तो मैंने कहा मुझे बता क्या मसला है? भाई ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मुझे पसंद थी, मैंने ये किया उसके लिए, मैं उसके लिए फलाना करके गया, मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया उसके लिए, मैं अपने घरवालों से लड़ लिया उसके लिए, मैंने प सब कुछ उसके लिए कर दिया। मैं मैं परेशान, मैं कहा यार लड़का तो बड़ा जुनूनी है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा मुझे ये बता कि तेरी तरफ से है या उसकी तरफ से भी है? हम्म। भाई उसकी तरफ से भी है थोड़ा-थोड़ा। तो उसने मुझे ये बात की, मेरा तो एक दफ़ा मीटर नहीं घूम गया। मैंने उसको कहा भाई तरसा, मैं कहा तू ये ब चीज़ें तब करता हुआ अच्छा लगता था जब दोनों की तरफ से बराबर होता। हम्म। अच्छा फिर मेरे दिमाग में, मैंने कहा कितना अरसा हो गया जानी, कोई होगी बचपन की मोहब्बत तो समझ आती है। हम्म। कहता भाई 6 महीने हुए। मैंने ये बात की। मुझे पहले गुस्सा आया इतना अंदर ही, मैंने बड़ा कंट्रोल किया गुस्सा अपना ना। मैंने कहा यार बच्चा है वो, उसको नहीं अकल। तो खैर उसको मैंने एग्जांपल्स दी दोस्तों की अपनी, मैं क्या जानी इतने साल भी चलता है और इंसान का नहीं होता, उसका हम्म। कुछ मंजूर होता है। फिर मैंने मेन उसको ये बात की कि यार देख, आप करो, आपको कोई शख्स पसंद है उसके लिए भाग-दौड़ करो, उसके लिए इंसान ज़लील भी होता है, उसके लिए इंसान झुकता भी है, पता नहीं कहाँ-कहाँ कुछ करना पड़ता है इंसान को। बट वो तब करो जब अगला बंदा भी आपको उतना हम्म। रिस्पॉन्स दे रहा हो, ठीक है? अगला बंदे को आपकी उस सब की कदर हो। फिर उसको उसको मैंने पता है क्या कहा? कहता है मैं एमई से लड़ के आया हूँ। मुझे बड़ी बुरी लगी बात। आई थिंक ये यहाँ तो पे ये जो है ना बड़ी। ये वही है ना उसकी वो जुनूनी, ये वो देख लिए ड्रामे हम्म। कि बस जी मज़ार पे जाके बैठ जाएँगे हम और जुनून में आ जाएँगे तो जी महबूब कदमों में आ जाएगा। तो महबूब सर आँखों पे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी इंसान को आई दोनों थिंक सूरतों में महबूब सोचना चाहिए। महबूब कदमों में मुझे जो वर्ड है ना अ, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर अ, आपको कोई महबूब है तो वो सर आंखों पे होना चाहिए, महबूब कदमों में नहीं होना चाहिए। यार महबूब सर आँखों पर भी ज़्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए ना जानी। नहीं, वो इस इन अ सेंस ऑफ वे मैंने कहा है कि इतना निवाला बनो कि निगल ना ले वो बंदा, हुँ, और इतना निवाला बनो कि वो थूक ना दे, बैलेंस रख कर चलो। अगर आपने उसे बिल्कुल, क्वीन बिल्कुल। बनाया है या जो भी किया है हुँ। बैलेंस के साथ, अगर आपने हद से ज्यादा कर दिया तो फिर वो उसके फिर अलग मसले मसाइल हैं। क्वीन तो यार जब से चेस खेलना शुरू किया मेरा क्वीन का कांसेप्ट ही चेंज हो गया। मैंने जब से पत्ते खेले और क्वीन, खैर चलो खैर कोई नहीं, रहने देते हैं। बस इसलिए दिया है कि यार ना तेरे पास क्वीन है भी ना मेरे पास है। तो मैं दरअसल ना तला क्वीन ना होने को ब्लेसिंग समझता हूँ। आई थिंक जब बंदे के पास कोई चीज ऐसी होती है ना तो वो उससे आगे कुछ सोच नहीं पा रहा होता, उसकी सोच महदूद ही वहीं तक होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कुछ भी सोच रहा होता है ले दे के वो आ जाता है बीच में, और वो समहाउ आपके गोल्स में एक परेशानी का बाइस बन जाता है या रुकावट आप कह लो कि वो बन जाता है। तो आई थिंक आई एम अ फ्री मैन, हुँ, और मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास लाइसेंस है। होना भी ऐसी चीज़ है नहीं इंसान को। सिंगल लाइफ तला बड़ी बेटर होती है। इंसान शादी करनी चाहिए, नो डाउट शादी करनी चाहिए। आप अपनी लाइफ सेटल करते हो क्योंकि सारी जिंदगी माँ बाप ने नहीं संभालना होता, सारी जिंदगी ना ही दोस्तों यारों ने संभालना होता है, ना ही बहन भाई आते हैं। सारी जिंदगी आपने जो अपनी गुजारनी होती है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही गुजारनी होती है। तो एक टाइम पे आप शादी करते हो, और लेकिन मैं ये समझता हूँ अब एक्सपीरियंसेस के साथ कि इंसान को आई थिंक कि मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, वो हर्ट करती है। आपके बिहेवियर चेंज कर देती है मोहब्बत। यार आप वो अगर अग्रेसिव हो आप थम जाते हो,
आप अगर अग्रेसिव नहीं हो, काम डाउन हो, आप अग्रेसिव हो जाते हो। बात-बात पे आपको गुस्सा आने लग जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन तो निकलनी है तला। हुँ। वो जो ब्रेकअप की फ्रस्ट्रेशन है वो तो निकलनी है और वो फिर आपके बिहेवियर के थ्रू निकलती है। ये तो है जानी, ये सबसे बड़ा मसला खैर हम सबका ही आई थिंक जो आजकल की हम लोगों की जनरेशन है ना, वो बड़ा ओखा मूव ऑन करते हैं। हुँ, ठीक है, मेन मसला सबसे बड़ा यही है कि बड़ा ओखा मूव ऑन करते हैं और मूव ऑन करने के चक्कर में ना अपने साथ-साथ वालों की ना ज़िंदगियाँ दाँव बना देते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, तो मेरा ख़्याल है कि यार वही वाली बात है कि जुनून की हद तक इंसान को नहीं करना चाहिए कि जब इंसान से कोई चीज़ छिन जाए तो बाद में उसको उस चीज़ का रिग्रेट हो। हुँ, उस चीज़ का रिग्रेट ना हो कि छिन गई, उस चीज़ का रिग्रेट ज़्यादा हो कि इस चीज़ के लिए मैंने जो-जो रिश्ते खराब किए, जो-जो चीज़ें मैंने गलत फैसले लिए, जो-जो मैंने अपने आप को, अपनी लाइफ़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं कहता हूँ कि यार इंसान ख़ास तौर पे मर्द, बगैर जो वो मर्द मर्द है ही नहीं मेरी नज़र में जिसके प्रिंसिपल्स ना हो लाइफ़ के हुँ, कोई और वो उन पर पूरा ना उतरता। ठीक है? आपको लाइफ़ में कामयाब होने के लिए, लाइफ़ में आगे जाने के लिए प्रिंसिपल्स का होना ज़रूरी है आपकी लाइफ़ में। तो अगर आप किसी के लिए अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना, तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो, सबसे ऐसे ही बड़ी। है। नहीं, ये तो ख़ैर बात चला ठीक है कि प्रिंसिपल्स होने चाहिए हर बंदे के और समहाउ आप किसी बंदे के लिए प्रिंसिपल्स अपने सैक्रिफाई ना करो और अपने गोल को रखो। क्योंकि आपके पास जब गोल वो होगा ना, जो आपने गोल सेट किया हुआ है, वो जो आप अचीव कर लोगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ ताला ऐसे 100 बंदे, ऐसी 100 बंदियाँ आपके पास होंगी और आप अम, मेरा ये अपना पर्सनल बिलीव है कि आप फिर उनमें से खुद चूज़ करो कि आपके लिए कौन-सा बेहतर है और जब आप लाइफ़ में सक्सेसफुल हो जाते हो, तब अगर आप ये चीज़ करो तो अच्छे लगते हो। आई थिंक हर चीज़ अपने टाइम पे अच्छी लगती है। आपने अगर मोहब्बत की है या नहीं की या कोई भी ऐसा सिनेरियो हुआ है, तो वो वक़्त पे अच्छा लगता है और वक़्त से पहले अगर आप करोगे तो फिर ऑब्वियसली आपको हर्ट ही होगा क्योंकि आप उस टाइम इतने कैपेबल तो होते नहीं हो कि आप उन चीज़ों के लिए स्टैंड ले सको और आई थिंक कि स्टैंड ले बंदा लेकिन पेरेंट्स के अगेंस्ट ना जाए। बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये अपना पर्सनल बिलीव है, तला जो बंदा अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं चल सकता ना, वो लाइफ में किसी के साथ भी अच्छा नहीं चल सकता। क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा तो कोई रिश्ता है नहीं ना, इस दुनिया में। उसके बाद तो फिर अल्लाह पाक और उसकी ज़ात ही है। तो पेरेंट्स के साथ जो बंदा नहीं चलता या उसको उनके उनको कुछ नहीं समझता, तो बंदा फिर लाइफ में किसी को भी कुछ नहीं समझता। ठीक है, तो बड़ा जो है ना थोड़ा हैवी हो गया है पॉडकास्ट ये तो जानी लंबा जा रहा है, ये टॉपिक जो है और चेंज बड़ा नहीं ना करेंगे। माहौल बन गया है ऐसा कि चीज़ें निकलती आ रही हैं, हाँ, तो बात इसको से थोड़ा बात निकलती सप्रेस है। करते हैं और एंडिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब सारी चीज़ें साइड पे। हुँ। अपना फ्री टाइम मतलब लाइफ में जब आपको थोड़ा कोई परेशानी होती है या आप थोड़ा अपने आप को कूल डाउन या काम डाउन करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या मतलब आप प्रेफ़र करते हो कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है या मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है? तो वो कोई है तो बताएँ? यार सबसे पहले तो मैं दोस्तों की कंपनी प्रेफ़र करता हूँ। हुँ, मैं जब भी मेरा मतलब मूड डाउन होता है या बिल्कुल एक होता है ना इंसान टेंशन में होता है, परेशान होता है, गुस्से में भी होता है बंदा। तो मेरी यही कोशिश होती है मैं अपने दोस्त जहाँ भी हैं, अक्सर तुम लोगों के पास आ जाता हूँ फ्रेश होने या उधर मुल्तान में दोस्त हैं कुछ, तो उधर हॉस्टल चला जाता हूँ लोगों के पास। तो थेरेपी हो जाती है इंसान की, ठीक है। दूसरा ये कि अगर टेंशन ना भी हो, ठीक है, तो मुझे कोशिश ये होती है कि मेरा जो क्वालिटी टाइम है ना, मैं उनके साथ स्पेंड करूँ, ठीक है। बगैर किसी रीज़न के भी आप दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो पहले नंबर पे तो ऑब्वियस सी बात है मैं दोस्तों की तरफ जाता हूँ। दूसरे नंबर पे गेमिंग, ठीक है, एस्केप फ्रॉम रियलिटी मेरे लिए गेमिंग है, ठीक है। सीज़न्स, टीवी सीरीज़, मूवीज़ वगैरह मैं देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ बट एक तो आजकल कुछ काम का अच्छा, मिल नहीं अच्छा रहा नहीं आ रहा। तो उस वजह से भी तो दूसरा ये है कि
गेमिंग तो हो गई है ना, गेमिंग की तरफ तो मैं मतलब दिन में अगर मैं लिटरली बोर हो रहा हूँ या मेरा मुझे पता है कि दिमाग नहीं चल रहा या मुझे होता है कि यार बिल्कुल अभी सुस्ती हो रही है, तो चेस खेल लेता हूँ मैं, हुँ, ठीक है। पबजी वगैरह आपस में मिलते हैं या गेमिंग ज़ोन, रेनबो वगैरह हम लोग गेम्स खेलते हैं दोस्त आपस में बैठ के। उसमें होता है शुगल भी लग जाता है, बंदे का टाइम भी पास हो जाता है। तीसरे नंबर पे यार बुक्स, बुक्स इन अ सेंस नॉवेल्स वगैरह का खैर मुझे कोई ख़ास शौक नहीं है। बुक्स डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड मतलब साइकोलॉजी में मुझे बड़ा पीक इंटरेस्ट था मेरा। हुँ, तो है अभी भी है, मैं पढ़ता रहता हूँ ऑन एंड ऑफ, उससे रिलेटेड बुक्स हो गई। इवन उनके कोर्सेज़ की भी बुक्स मैं उठा के बाज़-बार जब बोर हो रहा हूँ तो पूरी की पूरी कोर्सेज़ वाली बुक्स उठा लेता हूँ लोगों की मैं। तो अब उसमें ये साइकोलॉजी रिलेटेड बुक्स आ जाती हैं, उसमें कुछ जनरल बुक्स आ जाती हैं, फिलॉसफी की आ जाती हैं। उसमें क्या कहते हैं मतलब बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड कोई आर्टिकल उठा लेता हूँ, हुँ, उस पे रिसर्च कर ली। तो कोशिश मेरी ये होती है कि अगर मैं मतलब ये तीसरा ऑप्शन मेरा तब होता है कि जब मुझे मैं चाह रहा हूँ तो कि मैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी के साथ-साथ कुछ प्रोडक्टिव भी करूँ, तो फिर मैं इस तरफ जाता हूँ, अदरवाइज़ यही यही कुछ है। ठीक है। मतलब फ़िल्म्स वगैरह नहीं देखते, मूवीज़ वगैरह नहीं नहीं, देखते, फ़िल्म्स वगैरह देखता हूँ, बहुत देखता तो हूँ। वो उसको आप कंसिडर नहीं करते? मैंने अभी कहा है कि आजकल तो ऑब्वियस सी बात है इतना कुछ मिल नहीं रहा बट मैंने सिनेमा और एनिमे बहुत देखे हैं। हुँ, मूवीज़ और एनिमे तो मतलब इवन मैं वो ऑन कैमरा कर रहा हूँ ये बात, अब तो कर ली है एफएससी तो मेरी रूटीन बन गई थी एफएससी के पेपर्स में कि मैं उससे पहले मतलब कि मैं ना डेली एक मूवी देखता था रात को और फिर मैं सोता हुआ। तो अगले दिन पेपर था मेरा फिज़िक्स का और मैं अब तैयारी कर रहा हूँ। अब 11 बजे हैं तो मुझे हो गया मैंने मूवी देखनी है। वो रूटीन बनी हुई थी ऊपर से फिर क्या कहते हैं, आदत ऐसी थी। अब मैंने वो पेपर साइड पे किया, बोर्ड का पेपर था तो मूवी देखूँगा मैं। मैंने मूवी देखी है, अपने आप को तसल्ली दी है कि ठीक किया तूने, रिलैक्स करना चाहिए इंसान को हुँ, और सो गया हूँ बस। सही है। ठीक है तला, मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने का और बड़ा ही हैवी पॉडकास्ट ये चला गया तो था। जनी छेड़ दी थी बात आपने बट अच्छा लगा, मज़ा आया मुझे भी। थोड़ा-सा माहौल बड़ा गर्म हो गया हाँ, था, माहौल गरम हो गया था। इसको थोड़ा ठंडा किया। ख़ैर होना चाहिए लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, उसकी वजह से आपकी बिहेवियर में भी चेंज ऑब्वियसली आ जाता है। ख़ैर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़ ख़ैर मज़ा आया आपके साथ और ब इस तरह के और भी पॉडकास्ट करेंगे, इंशाल्लाह। लाइफ़ को डिस्कस करेंगे और थ्रू आउट एक डीपली इसको देखेंगे। तो गाइज़ ये था सारा सीन लाइफ़ से रिलेटेड हमारा पर्सपेक्टिव ख़ास करके तला का और हम लोग ऐसे देखते हैं लाइफ़ को, आप लोग कैसा देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन-सा पार्ट आपको हिट ज़्यादा किया। ऑब्वियसली अब ये ना कह देना कि मोहब्बत वाला फैक्टर हमें बड़ा हिट किया, वो करता है। और भी लाइफ़ के डिफरेंट गाइस पर्सपेक्टिव हो सकते हैं जो आपको हिट कर सकते हैं, तो वो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हेल्दी इसका जवाब मिले। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। मुझे मंसूर अली को इजाज़त दीजिए, नई वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।